हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शशि जीएस गीता पाठशाला। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि जीएस गीता पाठशाला में एक न्यू वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस डेफिनेट पसंद आएगी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो आप लोगों को बता देना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो अभी जो हमारा टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है गेम, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर ये होती है, और ये इस वक्त 2021 में जो टोक्यो में जो ओलंपिक खेल खेला जा रहा है, जो गेम खेला जा रहा है, हमारे भारत से टोटल 127 से खिलाड़ी गए हुए हैं वहाँ अपना बेस्ट देने अपना खेल में। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा, सो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा देश, कौन सी कंट्री अपने खिलाड़ी को ओलंपिक में स्टेप बाय स्टेप जीते गए मेडल के अनुसार प्रोत्साहन राशि, जो यूँ कहूँ कि विजेताओं के रूप में जो अपने देश द्वारा अपने खिलाड़ी के द्वारा जो लिए जाते हैं मेडल्स, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्राउन्स हो, उस हिसाब से खिलाड़ी के मनोत्साह को बढ़ाने के लिए वहाँ के सरकार जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं और अपने देश के लिए जो भी मेडल्स वगैरह लेकर आते हैं, तो वहाँ के सरकार अपने खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ इनाम राशि रकम के तौर पर, पैसे के तौर पर देते हैं। अभी हम अपने देश भारत का भी इस टॉपिक्स में चर्चा करेंगे, प्लस कुछ ऐसे देश का भी चर्चा करेंगे जो अधिक से अधिक धनराशि अपने खिलाड़ियों को जो मेडल लेकर आते हैं स्टेप बाय स्टेप गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन्स के हिसाब से देते हैं। तो आइए आपका कीमती वक्त ना लेते हुए अपने इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं एंड चर्चा करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक में गेम जो खेले जा रहे हैं, ओलंपिक्स जो हो गेम हो जो प्रत्येक 4 वर्ष पर आते हैं, प्लस एशियाई गेम हो, ऐसे बहुत सारे और भी इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेले जाते हैं। तो वहाँ के खेले जाने के बाद जो विजेता टीम होती है या जो भी विजेता होते हैं, उन लोगों को कुछ धनराशि वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता देना चाहूँगा कि मेडल जीतने पर सबसे ज़्यादा इनाम देते हैं ये देश। कौन से देश हैं, आइए वन बाई वन वो सारे देशों के नाम के बारे में जानेंगे, प्लस कितने कितने धनराशि अपने खिलाड़ियों को देते हैं अकॉर्डिंग टू जीते गए मेडल के अनुसार। ओके दोस्तों, तो पहले अपने देश प्यारे भारत देश के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे भारत सरकार के क्या टर्म्स कंडीशन हैं, प्लस हमारे भारत में एक से एक महारथी धावा में खिलाड़ी उभरे हुए हैं। तो आइए उन्हीं में से एक की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको बता देना चाहूँगा भारत के लिए दूसरी बार, जी हाँ दोस्तों, दूसरी बार ओलंपिक पदक का विजेता होने वाली पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे 30 लाख रुपए देने का वादा किया है। लेकिन कुछ देश अपने विजेताओं के लिए भी भारी भरकम, दोस्तों बता दूंगा, कुछ देश ऐसे हैं जो अपने विजेताओं के खिलाड़ियों के लिए भारी भरकम राशि देते हैं, रकम राशि देते हैं। यह देश सबसे बड़ा इनाम देने वाले देशों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं वो देश के बारे में बता देना चाहूँगा जो सबसे अधिक धनराशि अपने खिलाड़ी को देते हैं। वो देश है जापान, सिंगापुर। आप जापान और सिंगापुर जो वहाँ की कैपिटल है, आप इससे परिचित हैं। तो वहाँ की सरकार सबसे अधिक अब धनराशि और प्राइज के तौर पर, प्रोत्साहन की राशि के तौर पर या खिलाड़ी के मनोबल बढ़ाने के तौर पर कह सकते हैं दिए जाते हैं। तो आइए सिंगापुर जो है सरकार है, जापान की जो सरकार है, सिंगापुर उसकी कैपिटल है, तो वो क्या देते हैं अपने खिलाड़ियों को, उसके बारे में जानते हैं। अपने विजेताओं खिलाड़ियों के
वो सबसे ज़्यादा धनराशि इनाम में देते हैं। गोल्ड जीतने वाले को पूरे 10 लाख सिंगापुर डॉलर, जापान जो सिंगापुर सरकार जो है गोल्ड अगर जो जीतते हैं वहाँ के खिलाड़ी अपने देश के लिए जीतते हैं तो पूरे 10 लाख डॉलर हमारे भारतीय जो रुपए के हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है, जो आकलन किए वो 5.4 करोड़ रुपये यानी कि 5.4 करोड़ रुपए वहाँ की सरकार देते हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं। और इसके बाद भी है जो सिल्वर लेकर आते हैं, जो सिल्वर मेडल जीत के लाते हैं तो वही 5 लाख डॉलर, और जो ब्राउन्स मेडल लेकर आते हैं वो 2.5 यानी 2.5 लाख डॉलर दिए जाते हैं। तो ओके दोस्तों, मैंने सिंगापुर के बारे में चर्चा कर लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा जो है वो चीनी ताइवान के लिए। तो ताइवान जो ओलंपिक्स में चीनी ताइपेंग के नाम से हिस्सा लेते हैं। ये वो एक देश है चीनी ताइपेंग के इस नाम से भी जानी। ताइवान के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है मोदी सिंह द्वारा। ये जो जिस नाम से पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में वो उनका नाम है चीनी ताइपेंग के नाम से हिस्सा लेते हैं वो। और अपने गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को वहाँ की जो सरकार है 2 करोड़ यूरो ताइवान डॉलर, ये उस देश की जो मुद्रा है उस मुद्रा की नाम है न्यू ताइवान डॉलर। तो मैंने अपने भारतीय के हिसाब से जो मुद्रा जो प्रोवाइड किया थी उसकी मैंने आंकलन की है तो लगभग 5.3 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं वहाँ की सरकार। नेक्स्ट कंट्री जो हमारा है वो इंडोनेशिया है। आप लोग को बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ओलंपिक चूँकि प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है, तो ये पिछले जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, ये उसके डिटेल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें इंडोनेशिया 2016 ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर इंडोनेशिया ने खिलाड़ियों का वहाँ के 5 अरब डॉलर तकरीबन 2 करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, और ये तो हो गई है इंडोनेशिया सरकार की। आइए नेक्स्ट कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री जो हमारा है वो कजाकिस्तान देश जो है अपने खिलाड़ी जो बाहर में इंटरनेशनल पर परफॉर्मेंस देते हैं और अपने कंट्रीज के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, तो उन विजेताओं खिलाड़ियों को 2.5 लाख डॉलर यानी कि 2.5 लाख डॉलर लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से 1.8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सिल्वर के लिए 1.5 लाख डॉलर और ब्राउन्स के लिए 75 यानी कि 75,000 डॉलर का इनाम दिया जाता है दोस्तों। और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस वीडियोस में आपको मैं बताना दूंगा। तो डेफिनेट आप लोग इस वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जिसका नाम है शशि जीएस गीता पाठशाला को ना करिएगा, और प्लस अपने दोस्तों को, नज़दीकी दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और आपका कमेंट्स का भी मैं वेट करूँगा। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, अब तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ओलंपिक में खेले गए सारे खिलाड़ियों जो हैं अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उस बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जीते गए गोल्ड सिल्वर एंड ब्राउन्स मेडल के अकॉर्डिंग अपने अपने देश द्वारा अपने खिलाड़ियों को जो प्रोवाइड की जाती है धनराशि इनाम के रूप में कह लूँ या प्रोत्साहन राशि के रूप में कह लूँ, इस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आइए इसी में हम लोग आगे और कुछ कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो कंट्री है वो कंट्री है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। ओके दोस्त, तो लेट्स देखिए, आपको बता देना चाहूँगा कि बांग्लादेश ने सभी ओलंपिक में
अब तक बांग्लादेश ने ओलंपिक गेम में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीती है। ये हालांकि वहाँ के सरकार द्वारा ये कहा गया है कि नहीं जीते हैं, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जो भी अगर खिलाड़ी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती हैं अपने देश के लिए, तो वहाँ के सरकार ने ये साफ अनाउंसमेंट की एडवाइजरी जारी की गई है कि उस जो खिलाड़ी को है जो गोल्ड लेकर आएगा उसे पूरे 3 लाख अमेरिकी डॉलर के हिसाब से पूरे 3 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। हालांकि भारतीय मुद्रा के हिसाब से वो टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ओके दोस्त, और का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा जो मलेशिया देश के बारे में हम बात कर लेते हैं। मलेशिया में जो मेडल जीतने पर ये तो तय है कि वहाँ की जो सरकार है वो अपने खिलाड़ियों द्वारा लाए गए ओलंपिक्स गेम में या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर गेम में जो मेडल सिल्वर जो भी लेकर आते हैं, तो उन सारे खिलाड़ियों को वहाँ की सरकार एक चेक प्रोवाइड करते हैं। चेक बैंकिंग क्षेत्र में चेक आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तो वहाँ के खिलाड़ियों के लिए चेक रखा रहता है और वो चेक में क्या रकम रहती है उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। तो लगभग गोल्ड के जो लेकर आते हैं खिलाड़ी उनके लिए 2,37,000 डॉलर लगभग भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तय है। वो इतने रुपए का चेक रखा रहता है जो गोल्ड लेकर आते हैं। सिल्वर के लिए 71,000 डॉलर 71,000 डॉलर रखे हुए हैं। ब्राउन्स पर 24,000 डॉलर यानी कि 24,000 डॉलर का चेक खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा होता है। इतना ही नहीं, वहाँ की जो सरकार है वो अपने खिलाड़ियों को ये जो लेकर आते हैं गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगभग अकॉर्डिंग टू जीते गए मेडल्स के हिसाब से वहाँ की सरकार अपने खिलाड़ियों को और मासिक वेतन के रूप में भी कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं पैसे। तो गोल्ड जो लेकर आते हैं उन्हें लगभग 1200 डॉलर 1,200 डॉलर दिए जाते हैं। सिल्वर के लिए 700 डॉलर और ब्राउन्स लाने वाले के लिए 470 डॉलर मासिक भी मिलते हैं। ये वहाँ की सरकार प्रोवाइड करवाती है अपनी खिलाड़ियों को। कौन से कंट्रीज? तो ये मलेशिया के जो देश है वहाँ के ये सरकार का ये वहाँ का अपने खिलाड़ियों के लिए अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा है वो फिलिस्तीन। हालांकि वहाँ की जो धावा कहूँ या यूँ कहूँ एक खिलाड़ी है जो वेट लिफ्टिंग वजन उठाने की क्षेत्र में जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनका जो हिडनी को गोल्ड जीतने के लिए उस खिलाड़ी का नाम है हिडनी। उन्होंने गोल्ड जीतने पर खेल आयोग ने वहाँ की जो सरकार है कहा कि फिलिस्तीन की सरकार है करीबन 2 लाख डॉलर लगभग भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.5 करोड़ देने का ऐलान किया है। आइए नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारा हंगरी है। हंगरी में गोल्ड जीतने वाले को 166 डॉलर 166 नहीं है, ये पूरे टोटल जो है ना वो 166.00 डॉलर है, लगभग 1.2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और आपको बता देना चाहूँगा सिल्वर पर 118 डबल शून्य इतना डॉलर लगभग 1,18,000 डॉलर दिए जाते हैं। लगभग भारतीय मुद्रा के हिसाब से पूरे 9 लाख रुपए 90 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सिल्वर पर 94,000 डॉलर लगभग 70 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये उस कंट्रीज का है, वो कंट्री का नाम है हंगरी। ये हंगरी कंट्री जो है ये वहाँ के जो सरकार द्वारा अपने खिलाड़ियों को जो प्रोवाइड की जाती है प्रोत्साहन राशि के रूप में लाए गए मेडल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंट्री जो हमारा है
वो ओसागो हमारा जो है वो यूरोप साइड का पड़ता ये देश है। और इस कंट्री का जो सरकार अपने खिलाड़ियों के लिए क्या बनाए हुए हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओसागो में सरकार गोल्ड जीतने वाले को खिलाड़ियों के लिए 1 लाख यूरो, हालांकि वहाँ ओसागो जो कंट्री है वहाँ पर की जो मुद्रा है वो यूरो से मापी जाती है, तो 1 लाख यूरो हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 88 लाख रुपीज का इनाम दी जाती है। सिल्वर पर 60 लाख यूरो और ब्रॉन्ज पर 40,000 यूरो मिलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो डेफिनेट पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए आने वाले कंपटीशन में इससे रिलेटेड कुछ हेल्प मिलेगी। तो मैं शशि मोहन आपके अपने YouTube चैनल शशि GS गीता पाठशाला में बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपने जितने भी चहेते नज़दीकी दोस्त, बंधु या सखा कहीं आप चाहें तो उन्हें भी ये वीडियोस पास करिएगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।